everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. We need to evaluate the integration of mod, इसको कहते हैं mod है ना, mod of x minus 3 dx. mod फंक्शन की खासियत क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास -3 है, अगर मैंने इसे mod में भर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, है ना। तो ये क्या करता है, नेगेटिव चीज को जो है वो क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है। क्लियर है? अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ mod of x minus 3 dx निकालना है। क्लियर है? तो देखिए ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या है, पहले आप इसको सिंपली क्या लिख दीजिए, x माइनस 3, है ना, मतलब एक ग्राफ बना लीजिए आप y बराबर x माइनस 3 का। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने y बराबर x माइनस 3 का ग्राफ बनाया। मैंने y बराबर x माइनस 3 का ग्राफ किस तरीके से बनाया, तो मैंने ये देखा कि ये y बराबर 1 इंटू एक्स माइनस 3 है। 1 का मतलब क्या हुआ, tan ऑफ 45 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर ये एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और साथ ही साथ -3 का मतलब क्या हुआ, ये y इंटरसेप्ट है, मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -3। तो यहाँ पर मैंने -3 शो किया। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये वाला पॉइंट हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू 0 कब होगी, y की वैल्यू 0 होगी जब x बराबर 3 होगा। तो बच्चों ये तो हमने ग्राफ बना लिया y बराबर x माइनस 3 का। अब यहां से मैं आपको सिखाता हूं कि y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे ही मॉड लग जाता है तो जो भी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। -3 अगर आ रहा है कभी तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी +3। उसी तरीके से कहीं पर -2 आया होगा, उसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, +2। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको मिरर मान करके ना, एक्स एक्सिस को इस नेगेटिव पोर्शन के लिए मिरर मान करके देखूं, तो अगर इसका जो भी इमेज बनेगा वही क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ। आइए मैं आपको उस ग्राफ की तरफ लेकर के चलता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, जैसे -3 का मिरर इमेज कहाँ आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा, -2 का +2 पर। तो इसके हिसाब से मैंने पूरे के पूरे नेगेटिव पोर्शन का मिरर इमेज ले लिया। और ये जो ग्राफ बना है ना इस तरीके से, जो V जैसा दिखने वाला ग्राफ है, ये अब किसका ग्राफ हो गया, y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ हो गया। तो आपने कितनी अच्छी चीज सीख ली आज, है ना। तो अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ये 45 डिग्री था तो ये भी 45 डिग्री था, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे अब करना क्या है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना था। याद है आपको सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 dx, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 5 तक। तो जैसे 3 यहां तक आया तो मैंने रफली बोल दिया कि 5 यहां आया होगा, और 5 अगर यहां आया होगा तो 5 पर, है ना, 5 पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर मैं देखूं यहाँ पर कि 5 पर इस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मैं क्या बोलूंगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो हाइट है वो कितनी है, ये वाली हाइट इज इक्वल टू 2, राइट। तो इसे मैं 2 लिख देता हूँ। और यहां से यहां तक की दूरी, ये वाली जो दूरी है ये भी कितनी है, ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल टू 2 है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सा एरिया चाहिए, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, है ना, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया कैसे निकाले, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। ट्राइंगल 1 का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, बेस कितना है 3 है, इनटू हाइट कितना है वो भी 3 है। और दूसरे वाले छोटे वाले ट्राइंगल को देखें तो हाफ इंटू बेस कितना है 2 है, और हाइट कितनी है 2 है। तो इन दोनों को हमें ऐड करना होगा, कितना आ जाएगा, ये हो गया 3 3 इज 9/2, और ये हो गया 2 2 इज 4/2। तो 9 + 4 13, तो 13/2 इज आवर आंसर। क्लियर है ये बात।